हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अख्तर फैशन पॉइंट। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइंस को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ली है वाइट कलर की शटल लेस। मैंने ये वाली लेस ली है, आप चाहें तो बड़ी वाली या इससे भी छोटी वाली लेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो भी आपके पास लेस अवेलेबल हो। लेस को फ्रेंड्स हम रखेंगे साइड में। इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने डोरी लूप को ऑलरेडी बना लिया है और छोटे छोटे पीसेज में कटिंग भी कर रखा है और कुछ मैंने रेडी कर रखे हैं ट्रायंगल। इनकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ट्रायंगल बनाने के लिए स्क्वायर पीसेज की जो आपने कटिंग करनी है करीब 2.5 इंच की करनी है और कॉर्नर से कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए सिंपल ट्रायंगल को रेडी कर लेना है। सभी मटेरियल को मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है जो जो इस्तेमाल होने वाला है। इसी के साथ मैंने ली है एक फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई है 4.5 इंच और उल्टी और फ्रंट फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करने के बाद मार्किंग को कर लिया है। ये मार्किंग मैंने किस तरीके से की है आप देख सकते हैं। ऊपर से आपने 1 इंच 3 पॉइंट का गैप छोड़ना है और फिर एक मार्किंग करनी है, फिर आपने 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग को करना है। इसी तरह से मार्किंग को करते जाएंगे फ्रेंड्स पूरी फैब्रिक पट्टी पर। वैसे तो हम बॉर्डर को रेडी करेंगे, लेकिन बॉर्डर हमने रेडी बाद में करना है। पहले हम ट्राउजर के बॉटम पर डिजाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। ये हमने रखना है ट्राउजर का बॉटम और इसको फ्रेंड्स हम सीधा ही रखेंगे। सबसे पहले जो फ्रेंड्स हम इस्तेमाल करेंगे अपने ट्रायंगलों का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद डोरी लूप का एक एक ट्रायंगल को कॉर्नर से कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे बिल्कुल ट्राउजर के बॉटम की किनारी पर और रखते हुए फ्रेंड्स स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ट्राउजर के बॉटम पर ट्रायंगल को स्टिच मैंने कर लिया है। अब अपने डोरी लूप को स्टिच करेंगे। डोरी लूप की जो लंबाई फ्रेंड्स आपने रखनी है करीब 2.5 इंच रखनी है और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद लूप को बना लेंगे। सभी डोरी लूप को आपने इसी तरह से फोल्ड करते हुए लूप को बना लेना है और बनाने के बाद सभी को इसी तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है ट्रायंगल के बीच में। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स सभी लूप को मैंने स्टिच कर लिया है। करने के बाद हमने क्या करना है, इनको हम अंदर की तरफ को पलट लेंगे कुछ इस तरह से और पलटने के बाद बेहतर तरीके से आयरन करेंगे। आयरन फ्रेंड्स मैंने कर ली है और इसी के साथ मैंने बनाई है एक क्रीज 1 इंच 3 या 4 पॉइंट पर। इस क्रीज पर अपनी लेसेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस को फ्रेंड क्रीज के ऊपर आपने उल्टा रखना है किनारी से और स्टिच कर लेना है। लेस को मैंने लगा लिया है ट्राउजर के बॉटम पर। क्रीज बनाने के बाद अब लेस की किनारी को कवर करने के लिए इसको हम कुछ इस तरह से पलटेंगे जिससे इसकी किनारी कवर हो जाएगी और कवर होने के बाद आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद फ्रेंड बेहतर तरीके से आपने इसकी किनारी पर सिलाई को लगाना है। आप चाहें तो ये डिज़ाइन अपनी स्लीव्स पर भी बना सकती हैं, जितना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ट्रायंगल एंड डोरी लूप वाला। कुछ इस तरह से हमारा ये स्लीव्स का डिज़ाइन लगेगा। बहरहाल हमने ये डिज़ाइन ट्राउज़र के बॉटम पर बनाया है। ट्राउज़र के बॉटम को रखेंगे साइड में, अपनी फैब्रिक पट्टी को लेंगे, इस पर हमने क्रीज बना ली है। क्रीज भी फ्रेंड्स आपने बिल्कुल ध्यान से बनानी है जिस तरह से आपने मार्किंग की है दो सेट्स में। अब अपनी फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद एक किनारी की क्रीज को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स पिनटक्स को डाल लेंगे। बिल्कुल ही आपने किनारी की सिलाई को लगाना है। पिनटक्स को डालने के बाद फ्रेंड्स उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगेगा। बेहद प्यारा एंड इजी आज का हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन होने वाला है। पूरे फैब्रिक पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद पिनटक्स को मैंने डाल लिया है। डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने पैटर्न पर आयरन करेंगे। आयरन फ्रेंड्स मैंने कर ली है। करने के बाद बीच में जो फ्रेंड्स ये गैप था इसमें भी मैंने एक क्रीज बना ली है कुछ इस तरह से। इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास ये छोटी वाली गोटा पट्टी है, ये जो हमने क्रीज बनाई है पिनटक्स के बीच के गैप में, इन पर हम कुछ इस तरह से रखेंगे अपनी गोटा पट्टी को और सिलाई के साथ लगा लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड पूरी फैब्रिक पट्टी पर गोटा पट्टी को रखते हुए स्टिच मैंने कर लिया है। करने के बाद पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने अपनी शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस को पैटर्न के ऊपर उल्टा रखेंगे। लेस को जब हम पिनटक्स पैटर्न के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे तो आपने पिनटक्स के रुख को लाजमी ध्यान में रखते हुए स्टिच करना है, क्योंकि अगर एक का भी रुख अपोजिट हो जाता है तो बिल्कुल बेकार लगता है।
लेस को मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद लेस को बाहर की तरफ को पलटते हुए इस पर हम आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद किनारे की सिलाई को लगाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, पिंटेक्स एंड गोटा पट्टी से पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब अपने ट्राउज़र के बॉटम को हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। अब पैटर्न के साथ ट्राउज़र के बॉटम को फिक्स करेंगे और दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे। अब तो आप बेहतर तरीके से समझ ही गई होंगी कि मैंने सिलाई क्यों नहीं लगाई थी, क्योंकि हमने रेडी किए हुए पैटर्न को जो स्टिच करना था, एक ही सिलाई में फ्रेंड्स हमारी किनारी की सिलाई भी लग गई है और ट्राउज़र का बॉटम भी स्टिच हो चुका है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है पिंटेक्स वाला। मैंने लिया है ये मल्टी कलर के पर्ल। एक एक पर्ल को डोरी लूप के सेंटर में कुछ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद फ्रेंड स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितना प्यारा एंड ब्यूटीफुल आज का हमारा डिज़ाइन लग रहा है। गोटा पट्टी एंड पिंटेक्स के साथ बेहद ईजी एंड सरल आज का हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन था। उम्मीद करूंगी फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। वाइट कलर की शटल लेस के साथ आज का हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन फिटिंग फ्रेंड्स मैंने लगा ली है ट्राउज़र के पोंचे की। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ट्राउज़र के पोंचे का लुक आया है। ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स करीब समथिंग 4.5 इंच का होगा। तो आपने जब अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो ध्यान में रखते हुए कम करनी है। इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।